हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग इस वीडियो में डिफेक्ट ऑफ विजन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हम पढ़े थे एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन। और पावर ऑफ एकोमोडेशन के लूज होने के कारण ही कभी हम दूर के चीज़ को नहीं देख पाते हैं तो कभी नज़दीक के चीज़ को नहीं देख पाते हैं। तो आखिर डिफेक्ट ऑफ विजन कितने तरह के होते हैं? देयर आर 3 टाइप ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन: मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और थर्ड प्रेस बायोपिया। तीन तरह के डिफेक्ट ऑफ विजन है। सबसे पहला चीज हम लोग मायोपिया के बारे में देखते हैं। मायोपिया क्या है? मायोपिया को हम लोग कहते हैं शॉर्ट साइटनेस। यानी कि निकट दृष्टि दोष। शॉर्ट साइटनेस में कोई पर्सन नज़दीक के चीज़ को तो आसानी से देख लेता है लेकिन दूर का चीज़ उसे साफ दिखाई नहीं देता है। यानी कि इसको हम डिफाइन करते हैं कि सच टाइप ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ पर्सन कैन सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कांट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। इसके पीछे रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन ऑफ मायोपिया? फर्स्ट रीजन, इलोंगेशन ऑफ आईबॉल। आईबॉल। एंड सेकेंड इसका रीजन एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। तो इसके दो रीजन्स हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर यदि देखते हैं आई का कि आखिर मायोपिया में क्या होता है। मायोपिया में हम देखेंगे कि इमेज रेटिना के पहले बनता है। जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि दूर के चीज़ को हम इसमें क्लियरली नहीं देख पाते हैं। सपोज करते हैं कि हम यहाँ तक के चीज़ को क्लियरली देख पा रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ से जो लाइट जा रही है उसका इमेज रेटिना पर बन रहा है, लेकिन इससे दूर से आने वाली चीज़ का इमेज रेटिना पर नहीं बन रहा है। यानी यहाँ पर यदि इसको हम देखें तो दूर से आने वाली चीज़ का जो इमेज है ये रेटिना पर नहीं बन रहा है, रेटिना के पहले बन जा रहा है, जिस कारण से ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस डिफेक्ट विजन को करेक्ट करने के लिए हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। ह्यूमन आई लेंस, यहाँ पर हम कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। तो ये क्या करता है कि दूर से आने वाली लाइट को थोड़ा सा डाइवर्ज कर देता है और डाइवर्ज करने के कारण इसका इमेज रेटिना पर फॉर्म होता है और उस चीज़ को हम अब क्लियर देख पाते हैं। और इस चीज़ को यदि पीछे की तरफ मिलाएं तो ये हमको लाइट यहाँ से आता हुआ दिखाई दे रहा है। वास्तव में ये पोजीशन आता है। तो इस तरह से मायोपिया के केस में इमेज रेटिना के पहले बनता है और इसके दो रीजन्स थे। पहला एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, आई लेंस का एक्सेसिव कर्वेचर हो जाना, यानी कि आई लेंस का मोटा हो जाना। और दूसरा चीज़ ये इलोंगेशन ऑफ आई बॉल का लंबा हो जाना, पीछे से पूरा लंबा हो जाना, इलोंगेट कर जाना,
जिसके कारण कॉर्निया पीछे चला जाता है और इमेज रेटिना के पहले बनता है। दूसरा जो हम लोग देखते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया में एक कोई भी पर्सन नज़दीक के चीज़ को क्लियरली नहीं देख पाता है, जबकि दूर रखी हुई चीज़ को वो आसानी से देख लेता है। नज़दीक का चीज़ जैसा कि हम जानते हैं कि नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई चीज़ उसको क्लियर दिखाई नहीं देती है, और वो 25 सेंटीमीटर से दूर यदि ले जाते हैं तो वो उसको साफ दिखाई देने लगता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो इन दिस टाइप ऑफ विजन ए पर्सन कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कांट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो इस हाइपरमेट्रोपिया के जो रीजन्स हैं, सबसे पहला रीजन श्रिंकेज ऑफ आईबॉल, और दूसरा डिक्रीज द कर्वेचर ऑफ आई लेंस। आई लेंस के कर्वेचर का डिक्रीज कर जाना, डिक्रीज द कर्वेचर ऑफ आई लेंस। तो ये दो रीजन्स इसके हैं। और कर्वेचर के डिक्रीज करने के कारण फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाता है, और इस डिफेक्ट ऑफ विजन में इमेज रेटिना के पीछे बनता है। जैसा कि हम लोग इसके तीनों फिगर को अब देखेंगे, तो तीनों फिगर में जैसा कि हम देख रहे हैं कि 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ये 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इसका इमेज रेटिना के पीछे बन रहा है, यहाँ बन रहा है। इस कारण से ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अब यहाँ पर यदि ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर से दूर है, सपोज करते हैं ये 25 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो यहाँ से जो लाइट जा रही है इसका इमेज रेटिना पर बन रहा है और वो हमें दिखाई दे रहा है। तो इस डिफेक्ट विजन को करेक्ट करने के लिए हम लोग कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, जिसको कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। तो यहाँ पर इस यदि डायग्राम को देखें तो 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई चीज़ और यहाँ पर यदि कन्वेक्स लेंस यदि लगा देते हैं तो ये लाइट को थोड़ा सा कन्वर्ज करता है, और कन्वर्ज करने के कारण इसका इमेज रेटिना पर फॉर्म होता है और वो हमें क्लियर दिखाई देता है। तो मैं इस तरह से इसमें हम लोग देखें कि आखिर हाइपरमेट्रोपिया के केस में इमेज कहाँ बनता है और उसका करेक्शन कैसे करते हैं, और हाइपरमेट्रोपिया का रीजन क्या है। थर्ड हम लोग देखते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया जनरली ओल्ड के एज में होने वाला एक डिजीज है, और इसमें कोई पर्सन न तो नज़दीक के चीज़ को ही क्लियरली देख पाता है, न दूर के चीज़ को ही वो क्लियरली देख पाता है। तो इस प्रेस बायोपिया का जो रीजन्स हैं, सबसे पहला रीजन वीकेंड ऑफ सिलियरी मसल। सिलियरी मसल का कमज़ोर पड़ जाना, और दूसरा चीज़ है द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस डिक्रीज, इसके फ्लेक्सिबिलिटी को डिक्रीज कर जाना।
तो इस कारण से न तो हम नज़दीक के चीज़ को ही देख पाते हैं और न ही दूर के चीज़ को ही देख पाते हैं। तो इस डिफेक्ट ऑफ विजन का जो करेक्टिव जो मेजर है बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस, यानी कि इस तरह के पर्सन का जो स्पेक्टिकल्स होता है, जो चश्मा होता है, उसमें दोनों तरह के लेंस होते हैं, कनकेव एंड कन्वेक्स, दोनों तरह के लेंस लगे रहते हैं। जैसा कि हम चश्मे में देखे होंगे कि यदि कोई पर्सन है जिसका हाइपरमेट्रोपिया है, प्रेस बायोपिया है, तो उसके चश्मे में इस तरह से ये बना होता है। ये नीचे का जो पार्ट होता है ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो कि नज़दीक के चीज़ को देखने के लिए होता है, और ये ऊपर का पार्ट कनकेव लेंस होता है, जिससे वो पर्सन दूर के चीज़ को आसानी से देख लेता है। तो इस तरह से डिफेक्ट ऑफ विजन में हम लोगों ने मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया के बारे में पढ़ा। थैंक यू।